ये आइडियाज इनके दिमाग में आए कैसे? जितने भी ये नए, जितने मैं बता रहा हूँ, पेटीएम, ओयो, ओला, जोमेटो, स्विगी, ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन्होंने किस चीज का दिमाग में इस्तेमाल किया? इन लोगों ने इस्तेमाल किया कि हमारे यहाँ पे जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है दैट इज वेरी गुड, जियो जब से आया है या एयरटेल 4G कनेक्टिविटी दे रहा है, प्लस स्मार्टफोन्स बहुत ज्यादा यूज होने लग गए हैं कंट्री में। मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल हु यूज मोबाइल फोन, 80% ऑफ देम यूज स्मार्टफोन। जितने लोग मोबाइल यूज करते हैं 80% लोग जो है स्मार्टफोन यूज करते हैं। आप लोग भी अपना क्लास ज्वाइन किया हुआ है, कुछ लोग हो सकता है लैपटॉप से कनेक्टेड हो, बट मेजोरिटी ऑफ पीपल आर कनेक्टेड थ्रू देयर स्मार्टफोन्स। तो दे यूटिलाइज इट कि हम लोग स्मार्ट, इनके दिमाग में प्लान्स आया, आइडिया आया कि हम लोग, स्मार्टफोन तो है ही, इंटरनेट भी है ही हर बंदे के पास, तो कुछ ऐसा ऐप बनाया जाए जिससे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो सके, पैसों का आदान प्रदान हो सके। जितने ये 4-5 मैंने एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे पिक्चर्स लगाई हुई हैं, एवरीबडी यूज दैट फैसिलिटी। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आप सेबों का बाग लगाते हो घर में, तो उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको खेत चाहिए, आपके पास प्लांट्स होने चाहिए, आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, उसके अलावा यू शुड बी हैविंग, मतलब लेबर आपके पास होनी चाहिए। ऑल दैट कम्स, अगर ब्रॉड टर्म में बोला जाए तो दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डूइंग हॉर्टिकल्चर। और एक ऑर्किड बनाने के लिए ये सारी चीजों का एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए होता है। तो इन्होंने क्या देखा, इनके पास बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो इनके दिमाग में आइडिया था कि मोबाइल फोन तो हर आदमी के पास है, इंटरनेट भी हर आदमी के पास है, अपने को तो बस एक एप्लीकेशन बनानी है, गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज करवानी है और उसको प्रमोट करना है। तो और एक चीज यहाँ और बताऊंगा कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। आप लोगों ने पढ़ा होगा किताबों में कि जो बहादुर होते हैं उनका साथ किस्मत भी देती है। तो इन लोगों ने, पेटीएम जब आया था तो ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स बहुत थोड़े थोड़े होना शुरू हुए थे, पीपल और एक्सेप्टिंग इट, ये सब कुछ कर रहे थे, बट किस्मत क्या इनका टर्न लिया कि 9 नवंबर को जब मोदी जी ने रात को 8 बजे आके बोला कि भाइयों और बहनों कल से ये नोट बंद, तो क्या हुआ उससे? लोग पेटीएम की तरफ इमीडिएटली मूव हुए। पीपल स्टार्टेड यूजिंग पेटीएम मोर। अकाउंट में तो पैसा होता ही है, उन्होंने अकाउंट से इसको बैंक अकाउंट से लिंक किया एंड ही दे स्टार्टेड अपना ऑनलाइन दुकानदार को एक वो क्या कहते हैं बारकोड स्कैनर दे दिया कि इस पे स्कैन करेंगे पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ही यूज्ड इट, है ना। और एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे बताता हूँ, पेटीएम में जितना एम्प्लॉय काम करता है, वन ऑफ माय फ्रेंड इज रीजनल मैनेजर इन दिस पेटीएम, इन लोगों को सैलरी भी पेटीएम नहीं आता है। इनको कैश अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आता है। से किसी का सैलरी 1.5 लाख रुपए है तो उसको वो 1.5 लाख पेटीएम बैलेंस आ जाता है, देन ही ट्रांसफर्स इट इनटू अकाउंट एंड ऑल। वो चाहते हैं कि पेटीएम इतना फ्रीक्वेंटली यूज हो। और अभी तो जो मेरे को सुनने में आ रहा है, दे आर एंटरिंग इनटू बैंकिंग ऑल्सो, है ना। सेम इज जोमेटो वाले के दिमाग में आइडिया आया कि यार घर बैठ के, ठीक है गांव में इतना कल्चर नहीं होता रेस्टोरेंट पे जाकर खाने का, बट व्हेन यू मूव आउट ऑफ योर विलेजेस एंड कम टू सिटीज, यू विल फाइंड कि हर फैमिली का एक चार्म होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्युपाइड लाइफ है। सुबह 9 से 6, 9 से 8 यू आर ऑक्युपाइड, आपका एक ऑफिस है, रूटीन है, आपने जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, ठीक है। आप 8 बजे घर आते हो, उसके बाद अपना थक के खाना खाते हो, सो जाते हो। फिर लोगों का क्या रहता था इनिशियली कि सैटरडेज, पीपल जो लोग शहरों में रहते हैं, सैटरडेज उनका रहता है या संडेज को विल गो आउट फॉर डिनर, विल गो आउट फॉर लंच। तो इनके दिमाग में एक आइडिया है कि अगर हम रेस्टोरेंट को ही घर पहुंचा दें, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, मैंने बोला मोबाइल फोन्स और इंटरनेट तो है ही। देन दे मेड एन एप्लीकेशन जिसमें सारे इन्होंने रेस्टोरेंट्स को पहले लिस्ट किया। रेस्टोरेंट लिस्ट करने के बाद उनका मेन्यू ऐप पे डाला, एप्लीकेशन पे। अब आप कभी भी किसी भी शहर में बैठकर, इवन इन शिमला आप शायद ये चल रहा होगा, आप लोग घर बैठ के डोमिनोज तो चलो पहले होम डिलीवरी देता था, डोमिनोज, केएफसी, एनी रेस्टोरेंट इन द सिटी, आपके आस पड़ोस में कोई भी रेस्टोरेंट 5-7 किलोमीटर के रेडियस में होगा, यू कैन ऑर्डर फ्रॉम देयर, और वो 15-20 मिनट, आधे घंटे में आपको रेस्टोरेंट का खाना घर पे मिल जाता है। तो दे यूज्ड इट। ओला उबर वालों के दिमाग में आइडिया है कि एप्लीकेशन तो है ही, अब टैक्सी वाला बैठा हुआ है, उसको तो कस्टमर स्टेशन से निकलेगा या एयरपोर्ट से निकलेगा तो उससे वो बात करता था। फिर वो बात कैसे करता था? वो कहता था कि मेरे को दिन में दूसरे 3 ही कस्टमर मिलते हैं, तो मैं इन्हीं से अपना घर चलाना है, तो वो 3 गुना 4 गुना भाव बोलता था। बट व्हाट दे डिड, इन्होंने देखा कि ट्रैवलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है लोगों की, इंडिया की रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, फ्लाइट्स कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, रेलवेज कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो पीपल ट्रैवल फ्रीक्वेंटली। इन्होंने कहा कि ठीक है अपन ऐसा कैब वैब का सिस्टम बनाते हैं कि जिससे
गाड़ी वाले को भी मतलब दिन में 15-20 राइड्स मिल जाएं, और कस्टमर को भी जो ऑटो में देता, जो ऑटो में वो देता था वही पैसा देकर वो कैब में भी चला जाए, तो दोनों तरफ लोगों को बेनिफिट हो गया। आई यूज उबर एंड ओला, तो मुझे बहुत सस्ते में, मुझे एयरपोर्ट अगर जाना होता है यहाँ से, अगर इफ आई हायर अ टैक्सी फ्रॉम द स्टैंड से मैं टैक्सी हायर करता हूँ, तो इट आस्क्स फॉर लाइक $700, $1000। बट अगर मैं उबर करता हूँ तो 220 रुपए, 230 रुपए में मेरे को वो एयरपोर्ट ड्रॉप कर देता है, क्योंकि मैंने तो इसको प्रैक्टिकली और पर्सनली फील किया है। मुझे वापस आना होता है, मैं अगर वहां के स्टैंड से टैक्सी करता हूँ तो $1000 मांगता है, वो $1000 बोलता है। बट मैं उबर ओला कराता हूँ, 200-250 रुपए में मेरे को घर पे छोड़ देती है कैब, और वो टैक्सी वाला किसी को ड्रॉप करने आया होता है वहां पे एयरपोर्ट, उसको आते हुए भी कस्टमर मिल गया, जाते हुए भी कस्टमर मिल गया। तो ऐसा बिजनेस आइडिया जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हों, इन्वेस्टर्स आते हों, और वो बेनिफिशियल हो सबके लिए, और अल्टीमेटली उससे प्रॉफिट जनरेट हो रहा हो, तो दिस इज ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। सेम इज स्विगी का स्टोरी तो सेम जोमेटो वाला स्टोरी है, स्नैपडील का वही फ्लिपकार्ट एंड ऑल वाला स्टोरी है। स्नैपडील वगैरह पे आप मतलब अगर कुछ लोग हैं जैसे घर पे बैठे हो, एनीवन कैन ट्राई दिस, आप लोग कोई भी ट्राई कर सकता है। जैसे आपके किसी के बहुत अच्छे एप्पल्स होते हैं, या किसी के घर पे टोपियां बनती हैं या डाटू बनते हैं, एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, आप उस पर थोड़ा सा काम करके इन लोगों के साथ लिस्ट करके ऑनलाइन यू कैन सेल इट, लोगों को दिखेगा, जो खरीदेगा इल ऑर्डर, और ऑर्डर आपको आ जाएगा, है ना। तो दे हैव गिवन अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन इन द कंट्री, है ना। एंड व्हाई गवर्नमेंट इज डूइंग दिस, बिकॉज गवर्नमेंट हैज गॉट अ लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, गिनती की लिमिटेड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं गवर्नमेंट जॉब में। और प्राइवेट सेक्टर भी मतलब ठीक है एक्सपैंड हो रहा है, देयर इज इन्वेस्टमेंट कमिंग इन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही है। बट हमारा वी आर 101.3 बिलियन पीपल इन द कंट्री, तो सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। इसलिए व्हाट गवर्नमेंट वांट्स कि जिसका जिस तरफ इंटरेस्ट है, और वो जो बेसिक आइडिया वोकेशनल एजुकेशन का इज दिस एंटरप्रेन्योरशिप, कि लोगों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे, मुझे याद है कि मेरा ग्रेजुएशन हो गया था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे क्लियर नहीं था अपने माइंड में कि मुझे लाइफ में करना क्या है, वेयर आई एम हेडिंग। आई एम अ बीएससी मेडिकल, देन आई डिड एमबीए, मतलब एक इधर कौन है एक उधर कौन है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि अभी से यू कैन ग्रैब थिंग्स। हम लोग फंसते थे, इंटरनेट का यूसेज आप लोग करो तो पॉजिटिव वे में करो। हम लोग किसी टॉपिक पे मैं फंसा करता था जब स्कूल में या कॉलेज में, तो हमको वेट करना पड़ता था अगले दिन जाने का, या टीचर के को लैंडलाइन पे फोन करने का, तो वो समझा पाता था। आज की डेट में तो यू जस्ट टाइप इट ऑन गूगल एंड यू विल फाइंड द रिजल्ट, राइट। Moving forward to the definition, what is entrepreneurship? Entrepreneurship is the ability and readiness to develop, organize, and run a business enterprise along with any of its uncertainties in order to make profit. The most prominent example of entrepreneurship is like starting a new business. मतलब अब definition तो सिर्फ पढ़ने वाली यहाँ पे है। I guess मैंने जितने examples दिए हैं उसके अंदर में मैंने एंटरप्रेन्योरशिप को पूरे अच्छे से ब्रीफ कर दिया है। आई गेस किसी को डाउट नहीं होना चाहिए अभी कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। क्या राजेश जी, किसी को कोई डाउट इसमें आपको लगता है? या आप बच्चे प्लीज स्पीक अप, किसी को कोई यहां तक क्वेश्चन पूछना है? एनीवन कैन आस्क। नो सर। हाँ जी बोलिए। नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है ना? डेफिनेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट आपको क्लियर है कि क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? यस सर। एंड वन थिंग, दिस इज नॉट क्लियर हो गया सबको? यस सर। राजेश जी आप एक डिवाइस अपना म्यूट कर सकते हो, नहीं तो इको करता रहेगा। ये एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होता यार दोस्तों, हम लोग बाय मिस्टेक इसको एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ते हैं। मैं भी पढ़ता होता था जब तक मैंने क्लियरिटी नहीं ली थी। दिस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? कोई एक बच्चा बोल के बताएगा क्या कहते हैं इसको? यार मेरे स्क्रीन पे ना वो पिक्चर्स नहीं आ रही, नहीं तो मैं नाम से बुला लेता। आरव आप बता दो। एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, वेरी गुड। ठीक है, अब मूव करते हैं टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कि कितनी तरह की एंटरप्रेन्योरशिप होती है। पहला है स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि छोटा एक कोई आपने अपना आइडिया निकाला और उस पर अपना काम करना शुरू किया, और
वो हो सकता है ट्रेवल एजेंट, ग्रोसरी स्टोर, हेयर ड्रेसर, कंसल्टेंट,